ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवैतं जदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो विदुषवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः दार्क्ष्योरिष्णेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ शिव संकल्प सूक्तः। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माणपसो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदते सुधीराः यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुत चेतो दितिश्च ज्योतिरन्तर्मितप्रजासु यस्मान् ऋचे किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहेण ममितेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोताः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः साम यजुर्गुंस यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभा विवाराः यस्मिन् सचेतगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरस्वान्युजन् मनुष्याने नीयते शुभिर्वाजिन युव हत प्रतिष्ठं जतधिरं जगेष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज हम शिव संकल्प सूक्त के 5वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। यस्मिन् ऋचः साम यजुर्गुंस यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भाविवारा यस्मिन् सचेतगुं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः साम यजुर्गुंसि जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद की ऋचाएँ, यजुर्वेद की ऋचाएँ, इन 60 वेदों की ऋचाएँ उसी तरह से प्रतिष्ठित हों जैसे रथ के पहिए में आरे प्रतिष्ठित होते हैं। रथ के पहिए में तीलियाँ लगी होती हैं, आरे लगे रहते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। तो रथ के पहिए का एक नाभि का सेंटर है जिधर की ओर ये तीलियाँ पॉइंट करती हैं और दूसरा इनका छोर आउटर साइड। आप कल्पना करें कि आउटर साइड मीन्स ये विषयों की ओर भाग रही हैं और आप कल्पना करें कि जो उसका नाभि का सेंटर हो परमात्मा की ओर जा रही है। सो वेदों की ऋचाएँ उसी तरह से हमारे मन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए जैसे रथ के पहिए में जो आरे हैं, जो तीलियां हैं, प्रतिष्ठित होती हैं और उनका सेंटर पॉइंट किधर होना चाहिए? उसकी नाभि की ओर। वास्तव में यहाँ पर यह बात लिखी नहीं है, तो केवल ये लिखा है कि तीलियां जैसे रथ में प्रतिष्ठित, रथ के पहिए में प्रतिष्ठित, वैसे ही मन में ये सब प्रतिष्ठित होना चाहिए, सभी ऋचाएँ प्रतिष्ठित होनी चाहिए। यस्मिन् चित्तगुं सर्व, उसी तरह से हमारा सारा ज्ञान, जन सामान्य का सारा ज्ञान
प्रजा का सारा ज्ञान, सभी कुछ भी मन में ही समाहित होना चाहिए। लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि इसी के बराबर में करीब करीब एक मंत्र है प्रश्न उपनिषद में, कहता अरा इव रथा नाभौ प्राणी सर्वं प्रतिष्ठितम्। अरा इव रथा नाभौ प्राणी सर्वं प्रतिष्ठितम्। जैसे रथ के नाभि में आरे प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही रही सारे प्राणी उसके मन में प्रतिष्ठित होने चाहिए। तो नाभि की ओर यह इंगित करके बता रहा है कि परमात्मा की ओर। तो हमारी सारी ऋचाएँ जो हैं परमात्मा की ओर, परमात्मा का ही ज्ञान करती हैं, तो परमात्मा की ओर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ऋचो यजुंसि सामान्य यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च, राइट। तो ऋचो ऋग्वेद की ऋचाएँ, यजुंसि यजुर्वेद की ऋचाएँ, सामान्य सामवेद की ऋचाएँ, और इन सभी मंत्रों द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं, जो शक्ति प्राप्त करते हैं, ये सभी कुछ जो कुछ भी है यह ब्रह्म ज्ञान की ओर ही निहित होने चाहिए। तो हमारे जीवन के जितने भी इफ़र्ट्स हैं, हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं, वो सभी की ओर, वो सभी जो है उसी तरह से मन में उस ब्रह्म के ज्ञान को प्रतिष्ठित करें, जैसे रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं और उसे नाभि की ओर पॉइंट करते हैं। और इसी शुभ संकल्पों वाला हमारा मन हो, हमारा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो कि वेदों की ऋचाएँ हमारे मन में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाएं, जैसे रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं और उसके नाभि की ओर वो पॉइंट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जीवन ही ऋचामय हो जाए, हमारा जीवन ही वेद मंत्रों के से ओतपोत रहे। जब हमारे मन वेद मंत्रों से ओतपोत रहेगा तो ऑटोमेटिकली सामान्य सी बात है कि हम ब्रह्म की ओर हमारा ध्यान जाएगा, वासनाओं की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं गीता में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्मसा। सारे जब कर्म क्षीण हो जाते हैं, सारे जो विषयों के जो मैटर्स हैं वो जब सभी हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने का तरीका एक ही है कि हम मन को विषयों से हटा करके परमात्मा की ओर लगाएं इन ऋचाओं के माध्यम से। क्योंकि मन एक ही ओर लगेगा, चाहे तो विषयों की ओर भागेगा और नहीं तो परमात्मा की ओर लगेगा। दोनों ओर एक साथ ही नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम राई संसार का सारा भोग भी भोगेंगे और उसी के साथ साथ हम भगवान की भी भक्ति कर लेंगे, भगवान को भी पाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। वास्तव में आदमी जब भोग करना जाता है तो वो भोग नहीं करता है, वो ध्यान से देखे तो भोग ही उसको भोग लेता है। किसी भी आदमी को आप ध्यान से देखो, हमने कई लोगों को ऐसा देखा हुआ है, इवन कुछ हम अपने एयरफोर्स के लोगों को भी देखे हैं, उन्होंने पीने की ऐसी लत लगाई कि अपना शरीर तो खराब किया ही, कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें भोग को छोड़ करके कुछ और करना चाहिए। शरीर दिया गया था योग करने के लिए, भगवान ने यह सुंदर शरीर दिया है
मनुष्य को मन दिया है, बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, इसलिए कि इससे तुम मेहनत करके हमारे तक पहुँचो। उन्होंने इसलिए यह शक्तियाँ हमें दी हैं ताकि हम भगवान में मन लगाएं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सारे भोग जोन के प्राणियों की तरह से वही ईट ईट ड्रिंक और बी मेरी वाला हिसाब हो जाएगा। वही तो लोग करते आते हैं और करते करते यहाँ तक कि शरीर का भी नाश कर देते हैं। आत्मा की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो आप यह ध्यान में रखें कि अगर भोग करने जाते हो तो आप भोग नहीं करते हो, भोग ही आपको भोगता है। लोग कहते हैं कि राइट, समय कट नहीं रहा है। समय नहीं कटता है, हम कटते हैं। समय नहीं करता है। कालो ही निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। ये काल जो है ये निर्वधिर है, चलता रहता है। तो हमें लगता है कि हम समय काट रहे हैं, वास्तव में समय हम नहीं काट रहे हैं, समय ही हमें काट रहा है। तो समय हमें काट दे, भोग हमें भोग ले, उससे बढ़िया है कि हम अपने समय को और अपने शरीर की ताकत को, अपने मन को हम परमात्मा में लगाएं। अगर हम अपने मन को शुभ संकल्पों वाला बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली परमात्मा की ओर लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे रथ की पहिए की तीलियाँ उसके नाभि की ओर पॉइंट करती हैं, हमारा मन भी उसी तरह से भगवान हो जाएगा, भगवान की ओर पॉइंट करेगा। तो अपने मन को ऋचाओं से, वेद की ऋचाओं से ऐसे पिरो लो कि ब्रह्म की धूरी के अलावा आपको और कुछ नज़र में ना आए। दुख की बात है कि लोग प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं। कभी कभी फॉर्मेलिटी बस मंदिर वगैरह चले जाते हैं, लेकिन नित्य जीवन में जो नित्य कर्म है हमारे पंच महायज्ञ के, भक्ति के, वो हम करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और उसके बाद भी हम लेक्चर यही देते रहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। राइट, हमने देखा हुआ है कई ग्रुप में सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, पोस्ट हैं, हर क्षण आता रहता है। लेकिन उसी आदमी को बोला जाए तुम सनातन धर्म का कितना पालन करते हो, खुद ही भगवान्मुख होने का कितना इफर्ट लगाते हो दिन में, क्या पंच महायज्ञ के कर्म करते हो, तो पता चला कि कुछ नहीं करता है, केवल सनातन नाम जपता रहता है। सनातन नाम जपने से आप सनातनी नहीं हो जाओगे। अगर सनातन बनना है, सनातन का अनुभव करना है, तो सनातन तो एक ही है, ब्रह्म है। सनातन तो एक ही है, भगवान है। उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। उससे नाता जोड़ने के लिए वेद की ऋचाएँ हैं, बहुत से और प्रेयर हैं, बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी और दूसरी संस्थाएं भी हैं जो हमें भगवान्मुख होने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इफ़र्ट तो हमें लगाना पड़ेगा। हम चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे और सोचेंगे कि हम सनातनी हैं, तो केवल नाम है, केवल लेबल लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाते हो। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, और वो इटर्नल वो है जो आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है। शरीर इटर्नल नहीं है। शरीर को भोगों में लगाते हो, सनातन सनातन चिल्लाते रहते हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। शरीर को भोगों से हटाओ, वही चीज़ उतना ही भोग करो जिससे शरीर चलता है, वही हेल्दी चीज़ें खाओ, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, इसलिए कि ये शरीर ही माध्यम है भगवान तक भी पहुंचने का। तो शरीर को अगर हम शुद्ध रखेंगे, हेल्दी रखेंगे,
तो साथ साथ हम मन को भी हेल्दी रखने का उद्योग करेंगे। वेद की ऋचाओं का पारायण करेंगे, पंच महायज्ञ का पालन करेंगे और अपने जीवन को हर क्षण ब्रह्ममय देखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा हम मन को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, मन को निर्मल ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो केवल नाम लेबल लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आशा करता हूँ कि शिव संकल्प के मंत्रों को आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए हैं और रोज़ कम से कम शाम को एक बार जब आप सोने जाते हो तो इन मंत्रों को पढ़ो, इन मंत्रों का वाचन करो, इन पर विचार करो, मनन करो। अगर आप मनन नहीं करोगे तो ये अगले कदम निधिध्यासन, द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, तो ध्यान में तभी जाओगे। तो इन पर मनन करो, केवल तोते की तरह से रटने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप इनका पारायण करो, इस पर मनन करो, ध्यान करो और देखो आपका जीवन भगवानमय जरूर होगा। आपको प्रसन्नता, वो आह्लाद जरूर मिलेगा जो आपके अंतर्मन का आह्लाद हो। बाह्य जगत की चीज़ें तो कहते हैं कि हम सारी संपत्ति जुटाएंगे क्यों, खुश होने के लिए, और देखते ही देखते वो संपत्ति हमारे जीवन को खा जाती है। बहुत कुछ करके और आज मैं सारे बिजनेस छोड़ करके आजकल यही कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमें अनुभव हुआ कि हमें अंत में यही करना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि नित्य कम से कम शिव संकल्प के मंत्रों का पारायण करें। बाकी ब्रह्म संध्या देव यज्ञ के विधान को हम बताएंगे। बहुत ही जल्दी इनके रेगुलर क्लासेस सवेरे शुरू करने वाले हैं 10-15 दिन के अंदर, और आशा करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करें और उनसे लाभान्वित हों। हरे कृष्णा।